अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसकी स्टडी करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, नदियों के नाम याद नहीं रहते हैं, कौन सा ओशन कौन सी साइड में है ये पता नहीं रहता है, कौन सी लेक है, या कई ऐसे एरियाज़ होते हैं, आइलैंड है, मैदान है, प्लेटो है, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन हिस्ट्री जम जाता है, पॉलिटी याद हो जाती है, ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी करिए, ज़्यादा समय बर्बाद मत करो और ऐसी स्टडी करो एनर्जेटिक, जिसमें आप एक्टिव हो, जिसमें आप पावरफुल बने। ऐसी स्टडी मत करो कि स्टडी करते करते आप सो जा रहे हो, स्टडी करते करते वक्त आपको बोर लग रहा हो। नो, ऐसी स्टडी मत करो। ऐसी स्टडी करो कि स्टडी करते वक्त आपको इंटरेस्ट आए। जिस तरह आपको इंटरेस्ट आता है मूवी देखने में, आपको इंटरेस्ट आता है वेब सीरीज़ देखने में, आपको इंटरेस्ट आता है खेलने में, आपको इंटरेस्ट आता है फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में, ऐसे ही स्टडी में इंटरेस्ट लाओ तो तब आपको मज़ा आएगा स्टडी का। और ये मज़ा जब आएगा तो फिर उसका एक मज़ा और होगा कि आपकी जॉब पक्की होंगी। यस, अब करना क्या है हमें? अगर आप NCERT या स्टेट बोर्ड की कोई बुक्स की रीडिंग कर रहे हो या कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, DR खुल्लर सर की, माजिद हुसैन सर की, सविंदर सिंह सर की, कोई भी राइटर की आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले एटलास परचेस करना है। ऑक्सफोर्ड एटलास परचेस करो, या जिसको जो अच्छा लगता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है वो करो। जहाँ तक UPSC एस्पायरेंट्स मैक्सिमम जो ऑथेंटिक जो डाटा रहता है, परफेक्ट प्लेसमेंट एंड लोकेशन होता है, वो ऑक्सफोर्ड एटलास वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर आप वॉल मैप लगा सकते हैं बिग, जिस तरह से ये एक मैप है, ऐसा मैप आप जिस जगह आप स्टडी करते हो अपनी स्टडी रूम में वहाँ पर लगा दो। ओके, और स्टडी करते करते ऐसे कई पॉइंट होते हैं, उसको हाईलाइट करो। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अब आते हैं हमारा इंडिया। दिस इज़ इंडिया। इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका के बारे में हमको पता है। श्रीलंका के अंदर अभी क्राइसिस चल रहा है, हमारा इंडिया इज़ डेवलपिंग, शुरू है डेवलपमेंट। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं, भारत और श्रीलंका अलग अलग है। किसकी वजह से? गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। और स्ट्रेट पार्क एक क्या है? स्ट्रेट पार्क है। व्हाट इज़ अ स्ट्रेट? जब दो ओशन का वाटर नैरो कंडीशन में ज्वाइंट होता है, जुड़ता है, दो समुद्र का पानी मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? स्ट्रेट पार्क। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, STRAIT, स्टेट, PALK, पार्क, स्ट्रेट पार्क। ओके, ऐसे ही आपको पता होगा कि नॉर्थ कंडीशन में देखिए आप यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर, और इधर से रशिया का एक पार्ट से। तो हमको मेन देखना है आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर भी दो समुद्र हैं, एक आर्टिक ओशन है और दूसरा नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। अब दोनों समुद्रों का पानी क्या हो रहा है? आपस में ज्वाइंट हो रहा है। ये यहाँ पर देखिए बेरिंग स्ट्रेट दिखाई दिया, ये है बेरिंग स्ट्रेट। आपको प्रश्न आता है कि कौन से दो समुद्रों को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है, या बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर है। अंडरस्टैंड? और आपको एक ध्यान रखना है, 66.5 डिग्री आर्टिक लाइन, ये जो है ना आर्टिक, ये देखिए, तो यहाँ से जो है 66.5 डिग्री आर्टिक लाइन, ये एक लैटिट्यूड है, वो भी जा रहा है यहाँ से। तो ये हमारा एक ये भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है। और देखिए, जब दो लाइन पृथ्वी के क्रस्ट वाले एरिया जुड़ते हैं नैरो कंडीशन में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो उसे इस्थमस कहते हैं। ये यहाँ पर जो है इस्थमस ऑफ पनामा,
तो एक्चुअल में ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका। दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? इस्थमस ऑफ पनामा। और यहीं पर एक कैनल बनाई गई है और उस कैनल का नाम है पनामा कैनल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हो गया पनामा कैनल के बारे में, इस्थमस के बारे में। ऐसे आते हैं हम लोग रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ओके, ये दोनों को जो है जोड़ने का काम किसने किया है? सुएज कैनल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस ने बनाया था सुएज कैनल। पहले देखिए किस तरह से पुर्तगाल से हमें अफ्रीका होते हुए इस तरह जहाज़ आते थे और ये फिर इंडिया आया करते थे। 3 महीने का समय लगता था। अब बाद में फिर फ्रांस ने क्या किया? डायरेक्ट, ऑलरेडी इजिप्ट के ऊपर उसका हुकूमत थी, राज था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सुएज कैनल, एक अर्थ का जो एरिया था उसको तोड़ दिया और मेडिटेरियन सी और रेड सी का पानी ये मिल गया। अब यहाँ से क्या हुआ? रास्ता आसान हो गया और सुएज कैनल वजूद में। हमको इम्पोर्टेंट ये है कि मेडिटेरियन सी कौन सी डायरेक्शन में और रेड सी कहाँ पर है और उनके आसपास में कौन कौन से कंट्री है वो वॉच करना है, फाइंड आउट करना है। देखो, इससे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। नहीं तो आप बुक्स ले रहे, लर्न कर रहे, रट रहे, लिख कर देख रहे, याद ही नहीं हो रहा, परेशान हो रहे, तो नो, मैप स्टडी करो। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन वगैरह में कोई आप हिस्ट्री या कोई न्यूज़ वगैरह इन्फॉर्मेशन सुन रहे, देख रहे, पढ़ रहे, तो फ़ौरन मैप पर जाओ। जैसे अभी आपने देखा है रशिया एंड यूक्रेन, तो डायरेक्ट यूरोप एंड एशिया का मैटर आता है, तो उसको फाइंड आउट करो। उसी तरह श्रीलंका का मैटर चल रहा है। अभी जस्ट पाकिस्तान की सरकार, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया गया है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। तो देखो पाकिस्तान हमारे भारत के पड़ोसी है, कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी रिवर वहाँ से बह रही है या कौन कौन सी कंडीशन है, अरबियन सी है। ओके, उसी तरह पर्शियन गल्फ। ओके, ईरान एंड सऊदी अरब दोनों के बीच में क्या है? पर्शियन गल्फ। व्हाट इज़ अ गल्फ? गल्फ बोले तो समुद्र का वो वाटर जो लैंड एरिया के तंग एरिया में जाता है। ओके, नैरो एरिया में। ओके, लैंड, अब ये समुद्र का वाटर है, अब ये यहाँ से होते हुए अब 2 लैंड एरिया है, ईरान एंड सऊदी अरब, दोनों के बीच में नैरो एक रास्ता है, वो समुद्र का पानी है, उसे कहते हैं हम गल्फ़। ऐसे भारत के बीच में देखिए, भारत के पास, गुजरात के पास गल्फ़ ऑफ कच्छ है, गल्फ़ ऑफ खंबात, तो ये लैंड के नैरो एरिया में जा रहा है समुद्र का पानी, उसे हम गल्फ़ कहते हैं। अंडरस्टैंड? ऐसे ही आपको पता होगा वर्ल्ड का हाईएस्ट जो एरिया है ऊंचा वाला, तो वो हिमालय पर्वत पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है। ओके, जिसकी हाइट कितनी है? NCERT और इस मैप में 8848 ये मीटर में हाइट है, 8848 मीटर। और रेफरेंस बुक में, कई रेफरेंस बुक में क्या दिया हुआ? 8850 मीटर, ये याद रखना है आपको। देन आपको पता होगा कि वर्ल्ड का डीपेस्ट एरिया, एकदम गहराई वाला समुद्र के अंदर, वो कौन सा एरिया है? मैरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशन है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ओके, यहाँ पर फिलीपींस ये कंट्री है, इसके ईस्ट में यह मैरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। और ये मैरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है, डीप है, वो कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। तो इस तरह हमने क्या किया? फाइंड आउट किया कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, रेड सी कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, स्ट्रेट पार्क कहाँ है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है, पनामा ऑफ इस्थमस कहाँ है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हम, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, एरॉल सी है, बेकॉल लेक है। ओके, उसी तरह इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, 0 डिग्री पर इक्वेटर। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ से 3 लैटिट्यूड पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन इक्वेटर कॉन्गो रिवर को कट करते हुए जाता है, और कॉन्गो रिवर इक्वेटर पे 2 बार आती है। एक बार नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, फिर नॉर्थ से साउथ की ओर 2 बार टच होता है। ये यहाँ पर देखिए इस तरह एक यहाँ एंगल बनता है कि यहाँ पर एंगल बनता है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ऑस्ट्रेलिया होते हुए
तो साउथ अफ्रीका ये ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लैटिट्यूड जाती है। तो ऐसे अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर आपकी स्टडी क्या होंगी, स्मार्ट स्टडी होंगी। ये देखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेंज माउंटेन रेंज कौन सा है, एंडीज। ये देखिए ये पूरा एंडीज है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर। ओके, अमेरिका का रॉकी माउंटेन है। ओके, तो इस तरह जो है आप माउंटेन, रिवर्स, लेक, ओशंस, सीज, जोग्राफिकल जो वर्ड्स होते हैं और बहुत सारे प्लेसेस है, नेशनल पार्क है, रिवर्स है, सब रिवर्स है, डैम्स है, ये सब पता लगा सकते हो और 100% आपके माइंड में ये बैठ जाएंगी। क्योंकि जो चीज़ आप ढूंढ कर फाइंड आउट करके पता लगाते हैं एग्जैक्ट पोजीशन, वो चीज़ आपको याद रहती है। और आप इसके बारे में कितने पैसेज टू पैसेज पढ़ते जाओगे तो एक समय आता है भूल जाता है इंसान। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत है, तो तब जाके आपका रिज़ल्ट भी स्मार्ट लगेगा और आपको एक स्मार्ट जॉब मिलेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।